आदाब, नमस्कार। QNS TV आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आएगी वो हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे, फिर वो चाहे बड़ी से बड़ी खबर हो या छोटी सी छोटी खबर हो। इसी सीरीज़ में आज हमारे पास एक खबर आई, हमने एक खबर सुनी। खबर ये थी कि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है उन्होंने जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप से जुड़े कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ऑर्डर पास किया है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा खुल के आपसे बात करने वाले हैं। अब अगर हम आपको इंटर्नशिप रूल्स के बारे में बताएं तो इसमें ये बात कही गई थी कि जो स्टूडेंट है वो इंटर्नशिप तभी कर सकता है जो अगर वो 2020 बैच से है तो उस लिहाज से 6th सेमेस्टर के बाद ही इज़ एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप। और अगर कोई स्टूडेंट 2021 के बैच का है, इन केस ऑफ दैट बैच, तो तब आप 9th सेमेस्टर से अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है ये आप लूजली नहीं कर सकते। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है आपके यूनिवर्सिटी में, आपको अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। आपको एक बार अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही आप आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं अपना इंटर्नशिप का। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक ऑफिशियल लेटर मिलेगी जो आप अपने इंटर्नशिप प्रोवाइडर को पकड़ाएंगे। एक बारी वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया, यानी कि जहाँ आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जब वहाँ से आपकी दी हुई ऑफिशियल एप्लीकेशन का जब जवाब आएगा तभी जाकर यूनिवर्सिटी आपके स्टूडेंट शेड्यूल में आपके इंटर्नशिप को लाइन अप करेगी। अदरवाइज जो आपका इंटर्नशिप है उसे नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों, इन शॉर्ट कहें, यूनिवर्सिटी अप्रूवल के बिना आप इंटर्नशिप अब नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये नोटिस अब सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी हैं, न्यूज़ पोर्टल्स के लिए भी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और वो ये है कि जब तक आपके पास स्टूडेंट जो इंटर्नशिप के लिए आ रहा है, जब तक उसके पास वो लेटर अप्रूवल का ऑफिशियल यूनिवर्सिटी से साइंड आपके पास नहीं आता, तब तक आप किसी को भी इंटर्नशिप के लिए हायर नहीं कर सकते। अब दोस्तों, यहाँ कुछ सवाल उठते हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने इस तरीके का डिसीजन क्यों लिया, और इस डिसीजन के बाद भी इनफैक्ट जो स्टूडेंट थे उनके अलग अलग तरीके के जो रिएक्शंस हैं वो देखने को मिले। कहीं जो थे वो कहते थे कि ये जो प्रैक्टिस है, ये जो रूल्स का लागू होना है, ये गलत है। ये जो उनकी फ्रीडम है कि एक्सपीरियंस गेन करने का, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाती है। पर जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट ऑफ रीजंस जब जानने को मिले कि क्यों उन्होंने इस रूल को लागू करना बेहतर समझा, उसमें से एक था कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ वो अनऑथराइज्ड वे से काम नहीं करेंगे, यानी कि जो अनऑथराइज्ड वे ऑफ गेटिंग इनटू जर्नलिज्म है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, और जो इंटर्नशिप के चक्कर में जो क्लासेस मिस होती थी स्टूडेंट्स की उस पर रोक लगेगी। क्योंकि जितना इंटर्नशिप इम्पॉर्टेंट है उतना ही जो आपके क्लासेस में आपके मेंटर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको भी उतना ही इन लाइन विद फुल अटेंडेंस इम्पॉर्टेंस देना ज़रूरी है। तो एक ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा। एक पॉइंट ये सामने रखा जो प्रेस क्रेडेंशियल्स थे, क्योंकि अब बच्चे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि वो मिसयूज़ हो सकते हैं, तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए एक ये रूल पास किया। फिर एक जो अहम वजह बताई गई थी वो ये था कि स्टूडेंट्स भी एक्सप्लॉयटेशन से, फिर एक और जो अहम वजह थी जो सामने रखी गई वो ये थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी किसी तरह की एक्सप्लॉयटेशन से बचे रहें। एक्सप्लॉयटेशन कैसी, कि आप मान लीजिए कि बिना किसी जानकारी के आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, और मान लीजिए वहाँ पे आपको आपके रिक्वायर्ड जो सेट वेजेस हैं वो आपको नहीं दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ही है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के किसी एक नाइंसाफ़ी से ना गुजरे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कहना है कि इन्हीं पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए इन रूल्स को पास आउट किया गया। इसके साथ दोस्तों, एक और बात जो अहम तौर पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने इन रूल्स को जारी करते हुए कहा वो ये था कि अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के अगेंस्ट
डिसिप्लिनरी चार्जेस किए जाएंगे, यानी कि ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रिक्ट एक्शंस उसके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। अब दोस्तों, आप जब जर्नलिज्म सुनते हैं, आप जब जर्नलिस्ट सुनते हैं, आज के टाइम पे जो कश्मीर में एक माहौल चल पड़ा है, एक हवा चल पड़ी है फेक न्यूज़ की, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो एक पूरी जर्नलिज्म जो फ्रेटर्निटी है, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, उस पर क्वेश्चन मार्क, उस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर आप खबर देखते हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो आप जज नहीं कर सकते जो आप खबर देख रहे हैं वो सही है या फेक है। और वैसे भी फेक न्यूज़ का चलन कश्मीर में, मैं कहूँगी जम्मू कश्मीर में जितना रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और ये बात पुरानी नहीं है। कई दोस्तों ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ एक फेक न्यूज़ से बहुत बड़े हादसे को, एक बहुत ही बड़े आप कह सकते हैं क्रिमिनल मूव को हम बचे हैं, बाल बाल बचे हैं हम उस चीज़ से। अगर आपको याद होगा, जब भी कोई एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुई है तो उसके जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से रहे हैं कि एकदम से इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि वो खबर सर्कुलेट ना हो सके। मुझे एक खबर याद आ रही है जिसमें ये बात सामने आई थी कि एक हॉस्पिटल, ये एक फेक न्यूज़ आई थी कि हॉस्पिटल में जब बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा था, वो शायद पोलियो का वैक्सीनेशन था वो, तो उससे उस बच्चे की मौत हुई थी। अब ये खबर फेक थी, पर आपको पता है उस खबर का नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि जितने भी बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ था, जो नवजात बच्चे थे, सारे जो माँ बाप थे अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल्स पहुँच गए। और आपको पता है वो एकदम से जो वो भीड़ हर हॉस्पिटल में इकट्ठी हो गई थी इस पैनिक के साथ कि हमारे बच्चे का भी वैक्सीनेशन हुआ है, कहीं इसकी भी जान खतरे में ना पड़ जाए। वो नज़ारा डरावना था, वो जो एक पूरा सिनेरियो था वो पुलिस से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था उस टाइम पे। इवन जो डॉक्टर्स कंसर्न थे उस वैक्सीनेशन केस में, यहाँ तक ये बात भी सामने आई कि उस डॉक्टर बेचारे के साथ भी हाथापाई हुई थी, मारपीट हुई थी। किस बिना पे? सिर्फ एक फेक केस के बिना पे, एक फेक न्यूज़ के बिना पे। तो दोस्तों, जो जर्नलिज्म एक मीडियम है, ये एक बहुत पावरफुल मीडियम है। यहाँ की एक खबर, और वो भी कश्मीर के जैसे माहौल में जहाँ हर कंट्रोवर्सी आगे पीछे घूमती रहती है, एक सेंसिटिव एरिया है ये, उस लिहाज से जब भी कोई खबर आती है तो हर पढ़ने वाला, हर आम नागरिक उसे बहुत सीरियसली लेता है। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, ये हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो खबर आप तक पहुंचाएं उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पहुंचाएं और जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको क्रॉस चेक करके पहुंचाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हमारा एक गलत फिगर पूरे कश्मीर का माहौल चंद मिनटों में बिगाड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि जैसे इंटरनेट सबसे पहले बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वही एक तरीका है कि जो खबर है वो फर्दर सर्कुलेट ना हो। प्लस इसके साथ ये बात भी सामने आई कि कश्मीर में ढेरों ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। अब हो सकता है कि जर्नलिज्म का शौक़ रखते हुए, पैशन रखते हुए, मास्टर्स या ग्रेजुएशन करके अगर कोई खुद को किसी पोर्टल के साथ एंगेज करना चाहता है और मान लीजिए कि आपको एक दिन पता चलता है कि ये पोर्टल बंद हो गया क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो सोचिए आपके पूरे करियर को जो सेटबैक मिलेगा, आपके जो मोरल बूस्ट को, जो आपका मोरल है, आपकी जो एक पैशन है, उसको जो सेटबैक मिलेगा वो कैसा होगा। इस चीज़ को भी फिगर आउट किया गया और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को भी, उसमें कार्यवाही चल रही है। जो अनरजिस्टर्ड न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, उन पर कार्यवाही चल रही है, उनको रडार पर अब लाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप में से चाहे वो अपना इंटर्नशिप करने जा रहे हैं या ग्रेजुएशन ख़त्म की है, मास्टर्स ख़त्म की है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को एंगेज करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जानकारी हासिल करें और ये पता करें कि क्या उनके पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं। और दोस्तों, अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो समझदारी से काम लीजिएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इनटू जर्नलिज्म। अपना करियर, अपना फ्यूचर खतरे में नहीं डालिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे हमने कहा कि कार्यवाही हो रही है, आपको आने वाले समय में फेक न्यूज़ को केटर करने के लिए और उनसे रिलेटेड जर्नलिस्ट्स को केटर करते हुए जो स्ट्रिक्ट एक्शंस की खबरें हैं वो आप तक बहुत जल्दी आएंगी। हम भी आप तक वो खबरें ज़रूर पहुंचाएंगे। प्लस इसमें एक और बात जो
हम अगर इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी से निकले हुए रूल्स को निकले जो एक लॉ पास हुआ था, अगर हम उसकी बात करें, उसको नज़र में रख के बात करें, तो यहाँ ये बात भी सामने आई थी कि जो अंडर एज्ड बच्चे थे, जो यूथ पॉपुलेशन थी, वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते, किसी भी कॉर्नर में खड़े हो जाते थे और सो कॉल्ड न्यूज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करते थे, जबकि वो कितने फैक्चुअली करेक्ट हैं, कितने वो अंडर चेक हैं, कितने वो कहते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन या जो पेरेंट बॉडी है उनके नज़र के अंडर काम कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। वो कहते हैं ना वो ऑटोनोमसली काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली शायद इर्रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और समाज के लिए ख़तरा हो सकता है। और क्योंकि फेक और रियल न्यूज़ में डिफ्रेंसिएशन आज करना मुश्किल है, तो मेरे ख्याल से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये फ़ैसला ले रही है तो यहाँ इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। तो अब यहाँ देखना ये है कि आने वाले टाइम में जो ये रूल निकला है, इसका जो एक रिपरकर्शन है या जो एक कॉन्सिक्वेंसेस है वो किस तरह से देखने को मिलेंगे। क्या ये रूल फ़ायदेमंद साबित होगा या ये रूल कहीं ना कहीं जो एक स्टूडेंट है उसके एक्सप्लोर करने का जो एक मीडियम है, वो जो एक अपॉर्चुनिटी है, या उसमें कहीं वो उसको कर्टेल करेगा। अब यहाँ यही चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात के साथ दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं आंचल मिस्कीन आज आप सभी से विदा लेती हूँ। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने ऐसी ही कोई एक अहम जानकारी लेकर। अगर हम जैसे हम आपके साथ हर बार वादा ये करते हैं कि अगर हमारे पास कोई अहम जानकारी आई, कोई फैक्ट्स जो आपसे शेयर किए जाने चाहिए वो सामने आए, तो हम बिना समय गंवाए आप सभी के सामने आएंगे और आप तक वो खबर अनफिल्टर्ड पहुंचाएंगे। तो इसी बात के साथ दोस्तों, अब आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने। तब तक के लिए नमस्कार।